तो सबसे पहले आर्म्स की एक्सरसाइज में, बाइसेप्स की एक्सरसाइज में इस तरह से आप 2 बैग लगा सकते हो। स्टार्टिंग 1 से करनी है। बस कहने का मतलब ये है कि अब जिस तरह से जिम में कितना भी वेट बढ़ा सकते हो एक मसल को ट्रेन करने के लिए, वैसे ही अब घर पे भी इस तरह से 1 से 2 बैग, 2 से 3 बैग करके इस तरह से आप कितना भी वेट बढ़ा सकते हो और कितना भी बाइसेप ग्रो कर सकते हो। जिम की तरह घर पे भी इस तरह से आप बाइसेप कर सकते हो। और इसमें ऐसा वेट चुनना है, माने कि किताब इतना रखना है कि 12 रेप्स से निकले। 12 रेप्स के 3 सेट्स मारने हैं और जितना भी मारिए उतना कोई गिनना नहीं है, जनरली इतना ही मारना है। पूरी जान डाल के मारिए कि अच्छे से क्रैक होए बाइसेप्स, क्योंकि मेन वही है, जितना अच्छे से मसल हाइपरट्रॉफी होगा उतना अच्छे से ग्रो होगा। या तो आप इस तरह से स्टार्टिंग में 1 बैग से भी शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा एक्सरसाइज शोल्डर का है। इस तरह से आप 2 ईंटें को एक दूसरे के ऊपर किसी भी चीज से बांध सकते हो और आपको ये ईंटा कहीं भी सड़क पे पड़ा मिल जाएगा। 0 इन्वेस्टमेंट से ही आप घर पे भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। शुरुआत आप इसमें भी कम वेट से 1 ईंटे से करिए। कहने का मतलब फिर से वही है कि आप कितना भी इस तरह से एक के ऊपर एक ईंटा रख के आप वेट बढ़ा के कितना भी मसल हाइपरट्रॉफी कर सकते हो। आप जिम की तरह घर पे भी कितना भी वेट बढ़ा सकते हो फ्री में। और स्टार्टिंग में आप 1 ईंटे से इस तरह से भी कर सकते हो, फिर धीरे धीरे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप ईंटा बढ़ाते जाओगे। इसमें भी अगेन ईंटा वेट ऐसा चुनना है जिसमें 12 में ही पूरी जान निकल जाए। उसके 3 सेट्स करने हैं। इतना सेट्स उस पे घर पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ जनरली आइडिया दे दिए हैं। और तीसरे एक्सरसाइज हमारा ट्राइसेप्स का है, जिसमें आपको बैग को पीछे से जैसे बांधते वैसे ही आगे से बैग को आपको रखना है। मतलब कि एक बैग आगे से इस तरह से बांध के आपको इस तरह से ट्राइसेप्स डिप्स लगाने हैं एक चेयर रख के, जिससे कि ज़्यादा लोड आएगा ट्राइसेप्स से, तो ज़्यादा मसल हाइपरट्रॉफी होगी, तो ज़्यादा पंप आएगा आर्म्स में। इसके आपको 20 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स करने हैं। मतलब जितना भी निकल जाए आपसे उतने का 3 सेट कीजिए। लेकिन सेट्स को इस तरीके से एक सेट्स को कीजिए कि उसमें पूरी जान निकल जाए। उसका 2 से 3 सेट कीजिए, इनफ है। और अब हम फोर आर्म्स की एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आपको इस तरह से फोर आर्म्स में आपको बाइसेप्स से ज़्यादा वेट वाले चुनना होगा। इस तरह से आपको चूज करके इस तरह से अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से करना है। इस तरह से आप फोर आर्म्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। तो उसके लिए आप अपना 1 रेप्स मैक्स, यानी कि सबसे ज़्यादा वेट जितना उठा सकते उसको होल्ड कीजिए फोर आर्म से। मतलब कि 90 डिग्री आर्म की पोजीशन बना के होल्ड कीजिए। और इसकी पोजीशन ये रहेगी, हैंड के अपने कलाई को ऐसे मोड़ कर 90 डिग्री से करना है। 90 डिग्री से ऊपर नहीं, मतलब नीचे नहीं ले जाना है। जैसे बाइसेप्स से आप 90 डिग्री से नीचे ले जाते हो, आपको 90 डिग्री पे बाइसेप्स और फुटहान पे बनना चाहिए और उसे होल्ड करना है। जिस तरह से आप देख ही सकते हैं, इस तरह से आपको भी ज़्यादा वेट करके होल्ड करना है। या तो फिर ये कर सकते हैं, या तो इससे भी अच्छा जो होगा वो ये है कि वो आप अपने 12 रेप्स कैपेसिटी के अनुसार, या तो 8, 7, 6 जितना भी, इसमें थोड़ा कम रहेगा तो सही रहेगा। आपको इस तरह से करना है। बाइसेप्स में आप पूरा नीचे जाते हैं, इसमें आपको 90 डिग्री से नीचे नहीं जाना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इसमें इस तरह से ये 90 डिग्री की पोजीशन बनाना है और 90 डिग्री से नीचे नहीं जाना है आर्म्स और बाइसेप्स और फोर आर्म्स के बीच में। इससे आपका फोर आर्म्स जो है मोटा होगा, वो ट्रेन होगा इस तरह से। और 90 डिग्री से नीचे ले जाओगे तो बाइसेप्स ट्रेन होगा और इस तरह से फोर आर्म्स नहीं दो। और फोर आर्म्स की आप एक एक्सरसाइज करना चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, इससे आपका बहुत बेनिफिशियल होगा। इस तरह से आपको उठाकर बहुत ज़्यादा वेट को
होल्ड करना है फोरआर्म से। जिस तरह से आप पंजा लड़ाते हो उसी पोजीशन में आपको इस ज़्यादा वेट को होल्ड करना है फोरआर्म से जितना कर बाइसेप्स के लिए एक इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें भी आपको ऐसा वेट चूज़ करना है 8 से 10 रेप्स जिससे निकले, और उससे जो है मतलब कि इतना मेन फंडा यही है, मतलब इतना जान डाल के, मतलब कि इतना अच्छे से मसल को क्रैक करना है कि मतलब कि अच्छे से क्रैक हो। मेन फंडा यही है कि घर पे भी आप अच्छे से पूरी जान डाल के मसल से क्रैक करो। और वेट का तो फंडा दे ही दिया है कि वेट आप कितना भी धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। आप मतलब कि आप जो है हाई इंटेंसिटी डालो, यानी कि या तो आप अपना रेस्ट, मतलब कि इसमें बाइसेप्स में रेस्ट भी कम लो और सेट्स के बीच, और जो है मतलब कि पूरी जब तक जान ना निकल जाए तब तक मसल को क्रैक करो। इस तरह से आपका भी बहुत अच्छा क्रैक और पम्प और आर्म डेवलप हो पाएगा। इसमें भी आपको 3 सेट ही करने हैं। सेट्स और मत गिनिए, मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं कोई सेट्स नहीं गिनता हूँ बाइसेप्स में। बस मतलब कि अराउंड 10-12 रेप्स ऐसे पूरी जान डाल के नॉन स्टॉप मारता हूँ। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो सेट्स गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, लेकिन उसके बिना ही बस इंटेंसिटी रहे, मेन वही है, सेफ्टी के साथ इंटेंसिटी रहे। क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है सेफ्टी का रिस्क बढ़ता जाता है, इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पूरी इंटेंसिटी डाल के क्रैक कीजिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरा फॉर्मूला यही है, पूरी इंटेंसिटी डालो, कोई ज़्यादा रेप्स सेट्स ना गिनो। इस तरह से आप भी एक्सरसाइज करते करते कि आपको क्या सूट करता है, आपके मसल को कैसे सूट करता है, उस तरह से नए नए आप अपने तरीके बना सकते हैं। और हमारी एक और आखिरी एक्सरसाइज फोरआर्म्स के लिए है। आप इस तरह से ईंटे को लेकर आप ऐसे घुमा सकते हो, इस तरह से रोलिंग करो, मतलब कि होगा। ज़्यादा कोई सेट्स ना गिनिए, लेकिन फिर भी गिनना रहे तो वही मेन सब में वही है 12, और ऐसा वेट चुनिए जिससे 12 निकले। स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो आप छोटे ईंटे से भी कर सकते हो, जो आपको कहीं भी सड़क पे पड़ा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ज़्यादा सेट्स ना गिनिए, अगर गिनना ही होगा तो 12 रेप्स का ऐसा वेट चूज कीजिए जिससे 12 रेप्स निकले और 3 सेट्स, सब में लगभग वही रहेगा। नहीं तो उससे भी अच्छा ज़्यादा रेप्स ना गिनिए, मेन उस पर फोकस कीजिए। या तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बैठा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है, मैं वही करता हूँ।